हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग कर रहे थे हमारा सिविक्स का चैप्टर नंबर 3। हमारे चैप्टर का नाम क्या था? जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो देखिए, हमने कल पढ़ा था कि वुमेन्स के लिए क्या थी? रिजर्वेशंस नहीं थी। तो आज हम क्या करेंगे? हमने लास्ट क्या पढ़ा था? नारी शक्ति वंदन। ये क्या था? ये वुमेन्स के रिगार्ड में रिप्रेजेंट कर रही थी वो वुमेन्स को। उन्होंने क्या करवाया? इन 2013 उन्होंने हमारे लिए यानी कि वुमेन्स के लिए 33% रिजर्वेशन दिला दी। कहां कहां? लोकसभा में, दिल्ली असेंबली में और हमारी राज्यसभा में। ओके स्टूडेंट्स, आगे चल रहे हैं। आगे कहता है रिलीजन, कॉम्युनिज्म एंड पॉलिटिक्स। अब ये बात करेगा रिलीजन के बारे में, कॉम्युनिज्म के बारे में एंड हमारी पॉलिटिक्स के बारे में। ये कहते हैं द डिवीजन इज नॉट अ यूनिवर्सल एज जेंडर। ये कहते हैं जो डिवीजन होता है ना, जेंडर की तरह यूनिवर्सल नहीं है। यानी कि जैसे हम जेंडर है, जेंडर को चेंज नहीं कर सकते। आज के टाइम में आप बोलोगे मैम चेंज कर सकते हैं जेंडर को, बट यूनिवर्सली तो हमें जेंडर जो मिला है, बेसिकली उसको इंटरनली तो चेंज नहीं कर सकते ना। तो वही चीज है। ये कहता है जैसे यूनिवर्सली यानी कि भगवान से हमें जेंडर मिला है, वैसे ही हमें रिलीजन नहीं मिला है। बट रिलीजन डाइवर्सिटी इज फेयरली वाइड स्प्रेड। बट हमारे पास जो धर्म है वो क्या है? वो बिल्कुल इक्वली वाइड स्प्रेड है, यानी कि फैला हुआ है। जैसे हम लोग बात कर सकते हैं, जैसे हमारा इंडिया है। अब हमारे भारत में कोई एक धर्म के लोग तो नहीं रहते। हमारे भारत में बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं। हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, है ना। तो वही कहता है हमारे इंडिया में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं और उसी तरह जो हमारा रिलीजन है वो क्या है? वो फैला हुआ है बहुत फेयर तरीके से, फॉर्मल तरीके से। नेक्स्ट आपको बोल रहा है डिफरेंट व्यूज ऑन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। ये कहते हैं रिलीजन एंड पॉलिटिक्स को लेकर डिफरेंट व्यूज क्या है? आपको क्या लगता है कि जो रिलीजन है उसका पॉलिटिक्स में होना जरूरी है? क्या वो अच्छा है डेमोक्रेसी के लिए या नहीं है? उसके बारे में बात करेंगे। ये कहते हैं आपके पास गांधी जी सेज दैट रिलीजन कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम गांधी जी सेज रिलीजन कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। अब गांधी जी कहते हैं हमारे कि हम लोग धर्म को पॉलिटिक्स से अलग नहीं कर सकते। ऐसा क्यों बोला उन्होंने? अब समझते हैं। ये कहता है क्योंकि वो कहते हैं इट्स अबाउट हिज वैल्यूज एंड मोरल बिलीव्स अबाउट हिज रिलीजन। अब वो बात करेंगे क्योंकि धर्म हमारे क्या होते हैं? हमारे जो मोरल वैल्यूज है या जो हमारे विश्वास है, जो हमारे बिलीव्स है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारे धर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम हिंदू धर्म के लोग हैं, हमारा क्या मानना है कि अगर हम नॉन वेजिटेरियन खाएंगे या नॉन वेज खाएंगे तो हम लोग अशुद्ध हो जाएंगे, समथिंग लाइक, है ना। या फिर कुछ भी आप मान सकते हो। तो उसी प्रकार जैसे गंगा जल है, हम हिंदू लोग क्या मानते हैं उसको कि हाँ भाई बहुत पवित्र पानी है। वैसे मुस्लिम लोगों के लिए उनकी अलग है। वही फॉर्मेशन बोलता है कि जो हमारे हिंदू धर्म है या फिर रिलीजियंस है, बेसिकली वो डिपेंड करते हैं मोरल वैल्यूज पे, मोरल बिलीव्स पे। और हमारी पॉलिटिक्स भी किसके डिपेंड करेगी? मोरल वैल्यूज पे। यानी कि पॉलिटिक्स जो है वो कब चलेगी? वो तभी चलेगी ना जब आम लोग क्या करेंगे? अपनी वैल्यूज को समझेंगे। यानी कि पॉलिटिक्स जो हमारे पॉलिटिक्स में लोग हैं, राजनीति में लोग हैं, उनको समझ के ही डिसीजन लेंगे। तो इसीलिए गांधी जी कहते हैं कि पॉलिटिक्स क्या है? रिलीजन से अलग नहीं है। ये कहते हैं ही बिलीव दैट पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय एथिक्स ड्रॉ फ्रॉम रिलीजन। ये कहते हैं पॉलिटिक्स को गाइड करना होता है हमें किसके थ्रू स्टूडेंट्स? एथिक्स के थ्रू। जो भी हमारे धर्म में हमारे एथिक्स हैं उसके थ्रू। नेक्स्ट आपको बोलेगा ये इफ देयर इज एनी रॉयट देन द माइनॉरिटी वन सफर्स। रॉयट्स क्या होता है? दंगे फसाद। ये कहते हैं हमारे पास दो कम्युनिटी होती है, एक तो मेजोरिटी होती है, एक होती है माइनॉरिटी, है ना। मेजोरिटी क्या होगी? जिसके अंदर जनसंख्या क्या होगी लोगों की? बहुत ज्यादा होगी। एग्जाम्पल के तौर पे 1 लाख पीपल यहाँ लगा लेते हैं, जबकि होती तो करोड़ों में है, बट फिर भी एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। और 20,000 पीपल यहाँ लगा रहे हैं। अब अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको लें तो अगर इनके बीच में दंगे भड़कते हैं, यानी कि कोई भी रॉयट्स होते हैं, कोई भी लड़ाइयां होती है, तो बताओ कौन सफर करेगा? माइनॉरिटी वन सफर करेगा। यानी कि जिनकी जनसंख्या क्या है? कम है, वो लोग सफर करेंगे। इसीलिए कहा गया है कि ह्यूमन राइट्स ग्रुप, यानी कि जो भी हमारा HRG है, यानी कि ह्यूमन राइट्स ग्रुप इन आवर कंट्री हैव डिमांडेड दैट द गवर्नमेंट शुड हैव स्टेप्स टू प्रोटेक्ट रिलीजियस माइनॉरिटी। इसीलिए ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने बोला है कि गवर्नमेंट को जो माइनॉरिटी पीपल्स के राइट हैं उनको बचाने के लिए कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, और एट द एंड गवर्नमेंट ने लिए भी है।
तो वही चीज ये बोली जा रही है कि माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि अगर धर्म के नाम पर कहीं पे कम लोग हैं और कहीं पे ज्यादा लोग हैं, तो जो लोग जनसंख्या में कम है स्टूडेंट्स, हमेशा उनको सप्रेस करने की कोशिश की जाती है जो माइनॉरिटी में ज्यादा है उनके द्वारा। तो इसीलिए हमारा क्या बोल रहा है, ह्यूमन राइट्स ग्रुप बोल रहा है कि आप लोग क्या करो, आप लोग उनके लिए भी सेफ गार्ड करके चलो, यानी कि उनको भी स्पेशल राइट्स दो, जिससे उनके क्या हो सके, उनकी भी भावनाएं हम जज कर सके। नेक्स्ट बोलता है रिलीजियस कॉम्युनिज्म एंड पॉलिटिक्स। ये बात करेगा वुमेन्स movement have argued that family laws of all religion discriminations against women। अब ये बोल रहे हैं कि चाहे कोई भी धर्म हो या कुछ भी हो, आप ये मान के चल रहे हैं कि वुमेन्स को तो डिस्क्रिमिनेट किया ही जाता है, अलग से निकाला ही जाता है, यानी कि उनकी बातों को कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। सो दे हैव डिमांडेड दैट गवर्नमेंट शुड चेंज दीज लॉज टू मेक देम मोर इक्विटेबल। इसीलिए वो लोग कहती हैं कि क्या करो, आप लोग जो भी आपने लॉज बनाए हैं ना, जो क्या है मेंस के लिए सिर्फ, उनको क्या करो, उनको चेंज करो, उनको इक्वल लेके आओ, यानी कि मेन और वुमेन्स के लिए जो लॉज हैं वो क्या होने चाहिए, वो इक्वल होने चाहिए। नेक्स्ट आपके पास बोल रहा है डेमोक्रेसी इन रिलीजियस एंड पॉलिटिक्स। डेमोक्रेसी की बात करेगा, यानी कि क्या हमारे धर्म और हमारे पॉलिटिक्स राजनीति के तौर पर जो हमारा ये क्या कहते हैं डेमोक्रेसी, क्या वहां पे आ सकती है। ये कहते हैं आइडल या फिर आइडियाज एंड वैल्यूज ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स कैन बी प्रेफर्ड, कैन बी परहैप्स शुड प्ले अ रोल इन पॉलिटिक्स। ये कहता है किसी भी धर्म से, किसी भी राजनीति से अगर वो लोग डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज ले रहे हैं, उनकी वैल्यूज ले रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग कि सबके बिलीव्स को, सबके वैल्यूज को वो इक्वली ट्रीट करके चल रहे हैं और कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, तो हमारी पॉलिटिक्स वहां पे चल सकती है, प्रेफरेबल है। ये कहते हैं दोज हु होल्ड पॉलिटिकल पावर शुड sometime be able to regulate the practice of religion so as to prevent discrimination and oppressions। ये कहता है अगर हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या आ जाए, पावर में आ जाए, ठीक है, किसी धर्म की है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, अगर कोई भी एग्जाम्पल ऐसे ही मान के चलो, अगर कोई भी धर्म है, ठीक है, ए और बी लगा लो, अगर कोई धर्म है, अगर ये क्या आती है, पावर में आ जाती है, तो इनकी कोशिश क्या रहती है कि हम इनको क्या करें, सप्रेस करें, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर ये दोनों अपने अपने क्या करेंगे, अपने अपने जायज मुद्दों को रखेंगे और उनका सॉल्यूशन सही निकालेंगे, तो वो क्या हो सकती है, वहां पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और हमारी गवर्नमेंट ने यही कहा है कि आप किसी धर्म के बेस पे कोई निर्णय नहीं ले सकते, आपको क्या करना है, आपको जनता का हित देखना है, तभी जाके कोई डिसीजन होगा। नेक्स्ट कहते हैं दिस पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट्स आर नॉट रॉन्ग एज लॉन्ग एज दे ट्रीट एवरी रिलीजन इक्वली। लास्ट टाइम इसने वही बोला कि कोई भी धर्म के ऊपर अगर पार्टी बनी है या कोई भी राजनीतिक पार्टी बनी है, पॉलिटिकल पार्टी बनी है, वो तब तक गलत नहीं है जब तक वो सारे धर्मों को क्या करे, बराबर बराबर ट्रीट करे। अगर वो हर धर्म को डिफरेंटली ट्रीट करने लग गई तो क्या हो जाएगा, तो वहां पे हमारी दिक्कत आ जाएगी। देखो स्टूडेंट्स, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, हमारे पास जो चीजें हैं, फिर हम आगे करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हमने कर लिया था लास्ट में क्या था, रिलीजियस बिलीव्स। अब हम करेंगे हमारा कॉम्युनिज्म। सबसे पहले कॉम्युनिज्म समझो होता क्या, इस वर्ड का मीनिंग क्या। ये कहते हैं व्हेन रिलीजन is expressed in politics in exclusive partitions terms when one religion and its followers are pitted against another। यानी कि जब क्या कहता है, सपोज एक रिलीजन के लोग हैं, दूसरे रिलीजन के लोग हैं, जब ये लोग क्या करें, अपने ही धर्म को सुपीरियर माने दूसरे के से, और दूसरे को क्या करने की कोशिश करे, डोमिनेट करने की कोशिश करे, सप्रेस करने की कोशिश करे, वो होता है हमारा कम्युनलिज्म। अब ये बोलता है बिलीव्स ऑफ वन रिलीजन सुपीरियर फ्रॉम अनदर, यानी कि ये मानना कि एक धर्म क्या है, दूसरे धर्म से ऊपर है,
ये मान के चलना क्या है, यानी कि ये मान के चलते हैं कि हमारा धर्म तो यहाँ है और दूसरे का धर्म यहाँ है, इसी बात को हम बोलते हैं कॉम्युनलिज्म। और यही चीज क्या है, हमारे लिए अच्छी नहीं है। आप लोग खुद भी जज कर सकते हो कि हमारे पास अगर कॉम्युनलिज्म होगा, हम लोग दूसरे के धर्म को क्या मानेंगे, नीचे मानेंगे, तो हम कभी भी एक इक्वल पेज पे आ नहीं पाएंगे, लोगों को इक्वली ट्रीट नहीं कर पाएंगे और खुद भी अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं होंगे। वो चीजें दे ट्राई टू सप्रेस अनदर, ये क्या करेंगे स्टूडेंट, ये ही लोग दूसरे को दबाने की कोशिश करेंगे। अगर ये लोग पावर्स में आ जाते ना, तो इनकी कोशिश क्या रहती है कि हमारा धर्म तो ऊपर दिखाया जाए, दूसरे के धर्म के लोगों को नीचे दबाया जाए, सप्रेस किया जाए, उनको फोर्सफुली अपने काम करवाए जाए, वो चीजें आ जाती है। ये आपको बोलता है स्टेट पावर की बात करेगा। इफ दे ट्राई टू डोमिनेट वन रिलीजन ग्रुप ओवर द अनदर, अगर ये लोग स्टेट की पावर में आ जाते हैं तो इनका क्या हमेशा, हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हम क्या कर रहे थे, कॉम्युनलिज्म इन थिंकिंग, यानी कि जो कॉम्युनलिज्म है वो कहाँ है, वो लोगों की थिंकिंग में है, उनकी सोच में है, ऐसे नहीं है। अगर उनकी थिंकिंग करेक्ट होगी, अगर ये लोग सबको इक्वल ट्रीट करके चलेंगे तो वो चीज रिमूव हो जाएगी। बट कॉम्युनलिज्म कह रहा है कि उनकी सोच में है, क्या सोच में है कि भाई हमारा धर्म ही क्या है, सबसे ज्यादा सुपीरियर है। फर्स्ट पॉइंट में बोलते द फॉलोअर्स ऑफ द पर्टिकुलर रिलीजन मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी। इनका मानना क्या होता है, जो फॉलोअर्स होते हैं, यानी कि जो एक दूसरे को फॉलो होते हैं, वो एक ही धर्म के होने चाहिए, एक ही कम्युनिटी से होने चाहिए। ऐसा मानना क्यों है, वो ये मानते हैं कि अगर हम लोग एक ही रिलीजन से बिलोंग करेंगे तो हम सबकी थिंकिंग, तो हम सबकी सोच क्या होगी, सेम होगी, हम सब लोग एक दूसरे के लिए ही काम करेंगे, वो चीजें बोलता है। नेक्स्ट बोलता है पीपल हु फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स कैन नॉट बिलोंग टू सेम सोशल कम्युनिटी। ये कहते हैं अगर कोई भी व्यक्ति, अगर आम जनता है, वो लोग अलग अलग रिलीजन से बिलोंग कर रहे हैं ना, तो वो सोशल कम्युनिटी में सेम नहीं हो सकते, यानी कि वो एक ही जगह नहीं रह सकते, उनकी सामाजिक स्थिति या सामाजिक सोच एक जैसी नहीं होगी, उनका मानना ये होता है। ये कहता है इन इट्स एक्सट्रीम फॉर्म्स कम्युनलिज्म लीड्स टू बिलीव्स दैट द पीपल बिलोंगिंग्स टू डिफरेंट रिलीजन कैन नॉट लिव एज इक्वल विद इन वन नेशन। यहाँ तक कि कुछ लोगों की एक्सट्रीम सोच तो कम्युनलिज्म के अंदर इतनी ज्यादा है कि अगर लोग डिफरेंट रिलीजन के हैं तो हम लोग एक साथ रह भी नहीं सकते। और इसी के कारण कई बार तो क्या होता है स्टूडेंट्स, कई बार तो उनकी कम्युनिटी, उनकी सोसाइटीज अलग बन जाती है, और अगर ये चीजें ज्यादा फैल जाए तो सोसाइटी छोड़ो, हमें नेशन ही क्या करना पड़ता है, अलग करना पड़ता है, यानी कि डिफरेंट नेशंस बनाने पड़ते हैं। आप इस एग्जांपल में हमारे इंडिया को ले सकते हो। इंडिया का जब पार्टीशन हुआ था हमारा किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, इसका एक मेन कारण कम्युनलिज्म भी था। वो पार्टीशन बेसिकली धर्म के बेसिस पर ही हुआ था और उसका एक मेन मुद्दा क्या भी था, कम्युनलिज्म भी था, यानी कि इसी वजह से क्या हुआ था, वो चीज वहां पे पार्टीशन हुई थी। अगर हम आगे बात करें हमारी लिमिटेशंस या शॉर्टकमिंग क्या क्या है कम्युनलिज्म की, अगर हम किसकी, कम्युनलिज्म की शॉर्टकमिंग्स के बारे में बात करें, देखो वैसे अगर देखा जाए तो इसकी सारी शॉर्टकमिंग्स हैं, इसके अंदर कुछ बेनिफिट, कुछ अच्छा तो है ही नहीं, बट फिर भी हम लोग कुछ हमारी शॉर्टकमिंग्स को पढ़ लेते हैं। ये कहते हैं कम्युनलिज्म के अंदर सम interested and aspirants different, आप देखो एक चीज मान के चलते हैं, अगर सेम कम्युनिटी के लोग भी हैं या फिर सेम रिलीजन के लोग भी हैं तो उन लोगों की जो सोच होती है वो तो अलग अलग होती है। जैसे अगर मैं और आप सेम रिलीजन से, सेम धर्म से बिलोंग करते हैं, पर्सन टू पर्सन थिंकिंग डिफरेंट होती है स्टूडेंट्स, है ना, ऐसा तो है नहीं। अगर हम लोग सेम रिलीजन से बिलोंग कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगी, हमारी सेम चीजें होंगी सारी, हम लोग बिल्कुल सेम सोचेंगे। तो वही कहता है कि अगर एक धर्म में भी अगर 100 लोग भी हैं, सपोज करके चलो, तो उन 100 के 100 पीपल की थिंकिंग अलग होती है। बट ये यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे लोगों को बोला जाता है कि नहीं, धर्म के नाम पे अगर आप हमारे अगेंस्ट जा रहे हो, अगेंस्ट जाने का मतलब क्या है, आप लोग हमारे रिलीजन के अगेंस्ट जा रहे हो, हमारे धर्म के अगेंस्ट जा रहे हो, वो चीजें बोल रहे हैं। और यहाँ पे ये बात धर्म की वो नहीं कर रहे कि हिंदू मुस्लिम हम लोग अलग अलग हैं, नहीं, यहाँ पे ये लोग बात कर रहे हैं किसकी, उनके बिलीव्स की, उनके मोरल वैल्यूज की, उनकी थिंकिंग की, उसके रिगार्ड में बात करेंगे ये लोग। ठीक है, आगे बोलता है आपको पीपल ऑफ वन रिलीजन्स डू नॉट हैव सेम थिंकिंग एंड इंटरेस्ट एज एस्पिरेंट्स इन एवरी कंटेक्स्ट।
ये कहता है किसी भी कंटेक्स्ट में उनकी थिंकिंग अलग अलग सेम नहीं होती, बट सेवरल रोल्स में उनको बोल दिया जाता है कि आपके रिलीजन के अकॉर्डिंग, आपके बिलीव्स के अकॉर्डिंग आपकी थिंकिंग ऐसी ही होनी चाहिए और यही चीज क्या है, सही है। यानी कि उनको खुद के धर्म के अंदर भी कई बार सप्रेस किया जाता है, उसकी बात कर रहा है। ये कहता है बहुत सारे लोग ना अपनी आवाज, अपनी वॉइस को रेज करने की कोशिश भी करते हैं, बट उस वॉइस को भी क्या कह के दबा दिया जाता है, उस वॉइस को भी सप्रेस कर दिया जाता है, क्या बोल के कि नहीं, हमारे धर्म में ये चीज नहीं बोली गई है, हमारा धर्म ऐसे बात नहीं करता या ऐसे इस प्रकार काम नहीं करता, उसके बारे में ये लोग बोल देते हैं। आगे आपको बोल रहा है कम्युनिज्म के अंदर सेम इंटरेस्ट एज एस्पिरेंट्स, डिफरेंट रोल डिफरेंट पोजिशन। ये कहता है कम्युनिज्म की अगर आप बात करोगे ना, सेम इंटरेस्ट रहेगा, सेम आपके एस्पिरेंट्स रहेंगे, यहाँ पे बात करेगा सेम ही आपके रोल रहेंगे और सेम ही आपके क्या रहेंगे, मोरल्स रहेंगे, बिलीव्स रहेंगे, उसके बारे में बात करेगा। ओके स्टूडेंट्स, आज का प्रोपोर्शन हम यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आ रहा है स्टूडेंट्स तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ये बताना ना भूले कि आपको कौन सा टॉपिक अच्छे से समझ नहीं आया है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।